अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑनलाइन कारोबार कैसे करें, अपने ऑफलाइन कारोबार को ऑनलाइन की तरफ कैसे शिफ्ट करें, इन सब पर हम बात करते हुए अब तक आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, अब तक के लेक्चर आपने नहीं सुने तो उनको सुन लीजिएगा, वाकई आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप बिल्कुल बगैर इन्वेस्ट के, बगैर पैसे के भी शुरू कर सकते हैं, आप पैसों के साथ भी शुरू कर सकते हैं, आप लो बजट के साथ, कम बजट के साथ भी जो ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से बिल्कुल यानी बिल्कुल कम से मामूली रकम से जो है आपको बिज़नेस करना ऑनलाइन सिखा रहे हैं, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। घरों के अंदर जो ख़वातीन कर रही है, जो अपने अपने छोटे कारोबार जो है अपने चला रहे हैं, वो लोग भी ये सारे लेक्चर्स के ज़रिए से सुनकर, ये कोर्स करके जो है ऑनलाइन अपने कारोबार को शिफ्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन की तरफ आ सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन कारोबार यानी प्रोडक्ट को, अपने सामान को ऑनलाइन बेचना, ये एक बड़ी मार्केट हो जाती है। क्यों बड़ी मार्केट होती है? कि अगर हम घर में बेच रहे हैं तो घर में आने वाले कितने लोग हैं, जानने वाले कितने लोग हैं। मैं अपने मोहल्ले में बेच रहा हूँ तो मेरी दुकान जहाँ पर है वहाँ से गुजरने वाले कितने लोग हैं, थोड़े ही है। लेकिन जब हम ऑनलाइन लेकर आते हैं तो हम लाखों लोगों को टारगेट कर सकते हैं, हम लाखों लोगों तक, अरबों लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हैं। हम अपने शहर में भी, अपने रियासत में, सूबे में भी, अपने मुल्क में भी, और अगर हमारे पास बजट ज़्यादा है, हमारे पास स्किल्स, टैलेंट, हुनर है, तो हम वर्ल्ड लेवल पर जो दुनिया के किसी भी कंट्री में हम बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। ये ई कॉमर्स की का पावर है, ऑनलाइन कारोबार का पावर है। तो इस पावर को हम चाहते हैं कि लोग इस्तेमाल करना सीखें और आगे बढ़ते चले जाए। छोटी सी जर्नी से स्टार्ट करें और आगे जाके अल्लाह उनको खूब तरक्की दे। तो सबसे पहली बात जो है कि आपका अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका अपना प्रोडक्ट होगा तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा पावरफुल बात होगी आपके लिए। अपना प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, उसमें आपको जो है मार्केट में सेट होने में, कदम जमाने में वक्त ज़रूर लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा, ज़्यादा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। लेकिन आपकी एक अपनी ब्रांडिंग होगी, आपकी अपनी पहचान होगी, उसके ज़रिए आपको फिर आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। शुरू में चंद साल काफ़ी मशक्क़त वाले होंगे। तो इस तरह यानी इंसान बैलेंस के साथ भी चल सकता है कि एक तो दूसरों के ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है उनको बेचता रहे और साथ में अपनी एक ब्रांडिंग भी करता रहे। तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। अगर आप छोटी सी फैक्ट्री लगा रहे हैं, छोटी सी यूनिट लगा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट अगर स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर कोई एक प्रोडक्ट भी आपका बूम कर गया ना, तो आपकी फैक्ट्री चल पड़ी, आपकी कंपनी चल पड़ी। तो ये है। और अगर प्रोडक्ट कहीं और से, या तो फिर आप अपने इलाके से कोई प्रोडक्ट खरीद कर बेचिए, ऑनलाइन लेकर आइए उसको और दुनिया भर में बेचिए। या फिर अगर आप दूसरे सिटी से, दूसरे शहरों से मंगा कर बेच रहे हैं अगर कोई प्रोडक्ट, तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इसलिए होता है कि इंसान पहले अपने यहाँ से स्टार्ट पकड़े। तो अगर दूसरी जगह से हम स्टार्ट पकड़ रहे हैं तो थोड़ा महंगा हो जाता है कि अखराजात बढ़ जाते हैं। दूसरी जगह से हम अपने यहाँ पर मंगाएंगे, मंगाने का खर्च, फिर यहाँ पर लाकर फिर सेल करेंगे, फिर दूसरे शहरों में उसको बेचेंगे, तो दूसरे शहरों में डिलीवर करना, डिलीवरी का खर्च, मुख्तलिफ शहरों की अलग अलग, तो ये कीमत जो है ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें फिर थोड़ा सा हमें और ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले लेवल पे कि आप अपने प्रोडक्ट पर गौर कीजिए और अपना प्रोडक्ट लेकर आइए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहिए। अपना जो मेन कारोबार आप फिजिकली कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, वो करते रहिए। ऑनलाइन जो सेट किस तरह होना है, मैं इस पर आपके सामने बात कर रहा हूँ। जी, अच्छा, अब एक चीज़ और जो ऑनलाइन कारोबार में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है, रीसेलिंग, ड्रॉप शिपिंग के ताल्लुक से, जो हर एक के दिमाग में जिसके ताल्लुक से डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं, और ये आम होता जा रहा है। जैसे जो अमेज़ॉन पर जो कारोबार हो रहे हैं और दूसरे जो ई कॉमर्स मॉडल या प्लेटफॉर्म या वेबसाइट्स वगैरह है, वहाँ पर 60% से लेके 80% तक ड्रॉप शिपिंग ही हो रही है, रीसेलिंग ही हो रही है। तो ये वक्त का यानी बिजनेस, अब इस तरह के बिजनेस की एक ज़रूरत पड़ गई है। अब ये माहौल बन गया है। ये क्यों हुआ है, किस तरह हुआ है, इस पर हम कभी और बात करेंगे और यही होता चला जाएगा। ठीक है, इस पर हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। देखिए, अब जो है ना, कारोबार को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, पहले रीसेलिंग क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, हम इसको समझते हैं कि रीसेलिंग और ड्रॉप शिपिंग एक ही चीज़ है तकरीबन। ड्रॉप शिपिंग का जो नाम है, वो नाम वर्ड नया नया आया हुआ है, रीसेलिंग तो पहले से हो रही है।
तो रीसेलिंग इस तरह होती थी जैसे कि फिजिकल हम लोग कारोबार कर रहे होते हैं तो बहुत से दुकान वालों को आप देखेंगे या बहुत से घरों के अंदर आप देखेंगे कि ख़वातीन कोई कारोबार कर रही होती है, स्कार्फ बेच रही होती है, मसाले बेच रही होती है या कपड़े बेच रही होती है। तो वहाँ पर या दुकान वाले होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि किसी होलसेलर से वो प्रोडक्ट ले रहे होते हैं और वो ख़रीदते नहीं हैं, ये बोलते हैं कि हम इसको बाद में बेच कर पैसा दे देंगे। तो ये भी एक रीसेलिंग हुई, ठीक है, ये भी रीसेलिंग हुई। और ऑनलाइन भी रीसेलिंग होती है, ऑनलाइन भी रीसेलिंग होती है। तो रीसेलिंग और ड्रॉप शिपिंग तकरीबन एक ही चीज़ है। कहते किसको है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि उसको समझने से पहले आप ये समझिएगा कि शरीयत ने जो है ये तय किया, शरीयत का एक उसूल है कारोबार के ताल्लुक से कि जो चीज़ आप बेच रहे हैं, जिस चीज़ को बेचकर आप नफ़ा कमाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी मिल्कियत में भी होनी चाहिए और आपके कब्ज़े में भी होनी चाहिए। दो चीज़ें ज़रूरी है। यानी उस चीज़ के जो आप बेच रहे हैं और उसको बेचकर आप नफ़ा कमाना चाह रहे हैं, तो वो उस चीज़ के आप मालिक भी हो और वो चीज़ आपके कब्ज़े में भी हो। दो चीज़ें, मालिक भी हो और कब्ज़े में भी हो। तो आप उस चीज़ को बेचते वक्त उस पर नफ़ा लगाकर उसको बेच सकते हो, उस पर नफ़ा ऐड कर सकते हैं आप। समझ रहे हैं आप? तो शरई तौर पर अगर वो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं है या आपकी मिल्कियत में नहीं है तो वो आपको बेचना जायज़ नहीं होगा, आपको उस पर प्रॉफिट लेना जायज़ नहीं होगा। अब देखें, अगर कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं कहीं से और ख़रीद के डायरेक्ट बेच रहे हैं बग़ैर कब्ज़े में लिए डायरेक्ट, तो भी आपका जो है बेचना जायज़ नहीं होगा क्योंकि आपके कब्ज़े में नहीं है प्रोडक्ट। तो आपका अपना कब्ज़ा करना ज़रूरी होता है या फिर आपके किसी एजेंट का, किसी नुमाइंदे का कब्ज़ा करना ज़रूरी होता है। आपकी तरफ से आपका कोई एजेंट कब्ज़ा करे तब जाकर जो आपके लिए उसको बेचना जायज़ होगा। लेकिन आजकल आमतौर पर हो क्या रहा है कि बग़ैर कब्ज़ा के बेच रहे हैं लोग, बग़ैर कब्ज़े के बेच रहे हैं। आजकल क्या चल रहा है, एक पैटर्न जो चल रहा है ना कि एक बंदा किसी होलसेलर से रब्ता करता है और होलसेलर से बात करता है कि मैं आपके प्रोडक्ट बेचूंगा। वो होलसेलर उसको अपना उसका नंबर अपने ग्रुप में ऐड कर लेता है या अपने पास ऐड कर लेता है और वो होलसेलर उस आदमी को अपने प्रोडक्ट की जो तस्वीरें हैं वो भेजते रहता है। अब वो आदमी जो है अब वो उसको लोगों को दिखाकर जो है तस्वीरें दिखाकर या प्रोडक्ट जो है तस्वीरें दिखाकर अलग अलग जगहों पे मुख्तलिफ जो भी मार्केटिंग स्टाइल्स होते हैं तो वो मार्केटिंग करता है और ऑर्डर लेकर आता है, ऑर्डर जनरेट करता है। अब जब ऑर्डर आता है तो जैसे मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ तो वो अपनी मर्ज़ी का प्रॉफिट जो है रखता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रॉफिट जो है मुनाफा मार्जिन रखता है और जो है वो मुझे देता है। जैसे कि मुझे वो कह रहे हैं कि ये आप 150 रुपये में ले लो, मैंने कहा ठीक है। तब वो अपनी मर्ज़ी से प्रॉफिट रखता है। फिर मैंने उसको एड्रेस दे दिया अपना, वो एड्रेस पे मुझे अब वो एड्रेस मेरा लेगा और जो होल सेलर जिसके पास ये ऐड हुआ था उस होल सेलर को मेरा एड्रेस देगा, मेरा नंबर देगा, मेरी डिटेल देगा। वो होल सेलर जो है उस चीज़ को पैक करेगा और मेरे घर पर डिलीवर कर देगा। समझ में आया? ये होता है। यानी जिससे मैंने ख़रीदा है उसकी ना मिल्कियत थी प्रोडक्ट पर, ना मालिक था वो, ना वो उसके कब्ज़े में थी। वो प्रोडक्ट जो था असल किसी और थर्ड पार्टी का था। इस बंदे ने जो मुझे दिखाया, मुझे चीज़ पसंद आई, मैंने ख़रीदा। अब यही कारोबार आमतौर पे जो 60% 80% तक इसी अंदाज से कारोबार हो रहा है। तो इसमें शरीयत क्या कहती है समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मेन आदमी को भेज देते हैं और मेन आदमी जो रहेगा वो ऑर्डर जो है हमारे घर पर डिलीवर कर देता है। तो वो जो मेन आदमी ने बेचा वो तो ठीक है उसकी जगह पर, लेकिन जो बीच में जिससे हमने डील की थी, जिसने हमको बताया कि इतने रुपए में ख़रीदना है, जिसको हम रीसेलर बोलते हैं, तो क्या इसका इस तरह बेचना जायज़ है या नाजायज़ है? ये सवाल है। यहाँ पर गलती क्या हुई शरीयत के एतबार से? आप देखिए ये जो डील पूरी हुई ना, इसमें शरीयत के एतबार से क्या गलती हो रही? जो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं थी आपने वो बेच दी। ठीक, मैंने आपसे समझो ख़रीदा था तो आपने वो चीज़ बेच दी और उस पर नफ़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड किया। ये तो दुरुस्त नहीं है आपके लिए, आपका कब्ज़ा नहीं था उस चीज़ पर। तो एक बात जहन में रखिए कि चीज़ पर आपका कब्ज़ा हो, आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो वो चीज़ आपके कब्ज़े में आए
होलसेलर से, या हो वो आपके होलसेलर से आपका कोई नुमाइंदा कोई दूसरी सिटी में है वो, तो आपका कोई नुमाइंदा जाकर जो है उससे ख़रीदे या उससे कब्ज़े में ले, कोई आदमी नुमाइंदा जाके। लेकिन ये भी शर्त है इसमें कि जो नुमाइंदा है वो होलसेलर का कांटेक्ट वाला नहीं होना चाहिए, यानी होलसेलर ही अपने किसी अपने यहाँ पे किसी काम करने वाले को जो है मेरा नुमाइंदा बना दे, आपका नुमाइंदा बना दे, नहीं, होलसेलर की फैमिली से नहीं होना चाहिए वो, जिससे माल खरीद रहे हैं, जिससे डील कर रहे हैं, उसकी फैमिली से नहीं होना चाहिए, ना उससे रिलेटिव उसके यहाँ कोई जॉब करने वाला बंदा हो, इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि वो थर्ड पार्टी। हम वहाँ पर उस शहर के अंदर किसी आदमी को देखेंगे और हमें उस पर भरोसा होगा, मोहतबर आदमी होगा, तो हम उसको अपना वकील, अपना एजेंट, अपना नुमाइंदा बनाएंगे कि वो फलां जगह से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उस पर आप कब्ज़ा कर लो। तो वो प्रोडक्ट वहाँ दिल्ली में हमने कब्ज़ा करवाया, तो हम फिर कब्ज़े के बाद उसको बेचना जायज़ होगा। हम डायरेक्ट नहीं बेच सकते बगैर कब्ज़े के एक चीज़। तो इसके लिए फिर रीसेलिंग का शरई तरीक़ा क्या होगा? ठीक है, रीसेलिंग, हम बात अभी रीसेलिंग पर कर रहे हैं, आप समझिएगा, पूरा सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसमें मुलव्विस है। घर की ख़वातीन जो कारोबार कर रही है उनको भी सुनना पड़ेगा। ये बहुत सारे दुकानदार जो है यही सिस्टम अपना, ऑफलाइन में भी हो रहा है ये सब, ये गलतियाँ ऑफलाइन में भी हो रही है, सिर्फ ऑनलाइन में नहीं होती है गलतियाँ, ऑनलाइन में सिर्फ नाजायज़ नहीं होता है, यही पूरा तरीक़ाकार ड्रॉप शिपिंग का ऑफलाइन में भी होता है, वहाँ भी गड़बड़ हो रही है। बहुत सारे किराना दुकान वाले और बहुत सारे शूज़ वाले और बहुत सारे ये लोग हैं, तो ये चीज़ जो इसलिए सबको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रीसेलिंग, हम ऑफलाइन ही की बात कर लेते हैं। रीसेलिंग करते हैं जैसे कि घरों के अंदर ख़वातीन कपड़े बेच रही हैं, अब उन कपड़ों पर उन ख़वातीन का कब्ज़ा तो है लेकिन मिल्कियत नहीं है। मैं होलसेलर हूँ, मैंने जो है फुला खातून को जो 10,000 के कपड़े दे दिए, उनके घर पहुंचा दिए कि तुम बेचो, उनके यहाँ उससे लोग बिकते हैं, लोग ख़वातीन आती है उनके यहाँ लेने के लिए, तुम बेचो, बेचकर पैसे दे देना मुझे, ये तरीक़ा हो रहा है। तो वो बेच रही है, अब वो बेच रही है, वो अपने एतबार से नफ़ा सेट कर रही है। जैसे कि वो कह रही है कि ये कपड़ा 1400 रुपये का ले लो, ये कपड़ा 1500 रुपये का ले लो, तो ये जो अपनी तरफ से नफ़ा ऐड करना है ना, ये जायज़ नहीं होगा, ये जायज़ नहीं होगा। थोड़ा और आगे समझिएगा इसको, हम साथ में करते हैं। देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं कहीं से, किसी शहर से, तो उस पर आपका शरई तौर पर जो है उस पर आपको कब्ज़ा करना होगा, आपका नुमाइंदा कब्ज़ा करें, आप या आपका नुमाइंदा कब्ज़ा करें। देखिए, असल में कब्ज़ा करना क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह यह बन जाती है कि अब कोई चीज़ आप बेच रहे हैं, वो आपके कब्ज़े में नहीं है, तो वो उसकी क्वालिटी क्या है, उस पर क्वालिटी नहीं पता, उसका मेयार नहीं पता, वो कैसी चीज़ है आपको नहीं पता, तो आप उस पर मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट कैसे लगा सकते हैं? इसलिए कि आपको पता ही नहीं उसमें क्या ऐब है, क्या कमी है, क्या क्वालिटी। जैसे कपड़ा ले रहे, रंग तो नहीं छोड़ देगा, उसके अंदर जो है वो निकलने लग जाते हैं ना, वो तो निकलने लग जाएंगे, ये सारी चीज़ें बारीकियाँ होती है, आपके कब्ज़े में ही नहीं है। आप सिर्फ तस्वीर देखकर किसी चीज़ की क्वालिटी नहीं बयान कर सकते, किसी चीज़ की सिफत नहीं बयान कर सकते। बाज़ दफ़ा बहुत सी चीज़ें तस्वीरों में तो बहुत अच्छी लग रही होती है, सही लग रही होती है, लेकिन जब हकीकत में देखें तो रंग का फ़र्क होता है, क्वालिटी का फ़र्क होता है। अब ये देखें ना, आपके सामने देखें, ये चीज़ें शो हो रही है वेबसाइट पर, देखिए देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन हमें ख़रीदेंगे तो पता चलेगा कि इनकी क्वालिटी क्या थी, है ना। ख़रीदने के बाद हमें पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी, सही क्वालिटी क्या थी। तो इसलिए जो है सिर्फ तस्वीर देखकर क्वालिटी का पता नहीं चल सकता, सही अंदाज़ा हम क्वालिटी का नहीं लगा सकते। बाज़ मरतबा इंसान धोखा खा सकता है। तो शरीयत ने ये उसूल मुकर्रर किया है कि जब चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं है तो आप नादानिस्ता तौर पर किसी को कोई गलत चीज़ ना भेजें और गलत आप महंगाई का सबब ना बने। जैसे कि क्वालिटी जो थी उसके हिसाब से इस चीज़ की कीमत 200 नहीं 150 होनी चाहिए थी, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मार्जिन ऐड किया और उसको 200 का बेचा, तो आप महंगाई का सबब बने, नादानिस्ता तौर पर ही बने, लेकिन आप महंगाई का सबब बने, तो ये गलत हो जा रहा है। तो रीसेलिंग का सही तरीक़ा यह है कि क्या शरीयत है कि हर चीज़ का हल पेश करती है। अब आप कहेंगे कि मौलाना आप तो पूरा सब कारोबार इसी तरह से कर रहे हैं, सारा बिजनेस इसी तरह हो रहा है, तो फिर हम क्या करें, हम घर में बैठे रहें?
अब तो 80% कारोबार का सिस्टम ये बन चुका है, क्योंकि ई कॉमर्स ऑनलाइन कारोबार की तरफ दुनिया बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है। हमारा इंडिया भी तकरीबन 40% या 50% 60% तक जो इसकी तरफ आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता जो है 90% तक चला जाएगा 2-3 सालों में। तो फिर हम क्या करें? ऑनलाइन कारोबार तो आम तौर पर इसी तरह हो रहा है। तो देखिए, शरीयत हर चीज़ का हल बताती है। अब रीसेलिंग का सही तरीका क्या होगा? शरीयत आपको रीसेलिंग में इस बात का पाबंद करती है कि आप अपनी मर्ज़ी का प्रॉफिट और मुनाफे मुतय्यन नहीं कर सकते। नफ़ा जो है आप अपनी मर्ज़ी का मुतय्यन नहीं कर सकते, बल्कि जो सेलर है, जिसके पास से आपने चीज़ ख़रीदी है, जिसके पास वो चीज़ इन हैंड मौजूद है, जिसके कब्ज़े में वो चीज़ मौजूद है, आप उसकी रिटेल प्राइस पर ही उसको सेल करेंगे, उसकी प्राइस पर ही आप उसको सेल कर सकते हैं। जो होलसेलर है, जो असल मालिक है, तो उससे आप कमीशन लेंगे, आप उसके ब्रोकर वकील होंगे, आप नुमाइंदे होंगे, आप उसके कमीशन एजेंट होंगे, तो आपके लिए हलाल होगा। यानी आपको वो जो एज अ रीसेलर आप उसके साथ काम कर रहे होंगे, तो आप अपनी मर्जी का, जैसे एक प्रोडक्ट समझ लीजिए कि वो उसने आपको दिया 100 रुपये का और वो उस चीज़ को बेचता है 150 रुपये का, ठीक है। रिटेल प्राइस जो है, पब्लिक को जो देने की प्राइस है वो है 150 रुपया, वो उसको बेचता है। वो आपको, उसने एज अ रीसेलर, आपने ख़रीदा नहीं है उससे, आपने उससे डील की कि मैं आपके प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, तो मैं आपको ऑर्डर ला कर दूंगा, तो आप उसके कमीशन एजेंट बन के काम कर सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से नफ़ा ऐड नहीं कर सकते। ऑफलाइन भी ख़वातीन जो घर में कपड़े ला रही होती है, वो किसी और के कपड़े हो रही होते हैं, तो अपनी तरफ से नफ़ा नहीं ऐड कर सकते उसमें। वो है कि सामने वाला कह बेचता है, उसको जो है समझ लो 150 रुपये का, तो आप उसकी कीमत 150 ही बताएंगे। आप उसकी कीमत जो है, जो असल मालिक, क्योंकि देखें जो मालिक है, जिसके पास वो प्रोडक्ट है, जिसके कब्ज़े में, जिसकी मिल्कियत में है, वही उसकी बेचने की कीमत ऐड कर सकता है, वही उस पर मार्जिन, नफ़ा, प्रॉफिट ऐड कर सकता है। जो जिसकी मिल्कियत में है ही नहीं, जिसके कब्ज़े में है ही नहीं, वो कैसे उस पर मार्जिन ऐड कर सकता है? तो हम अगर रीसेलर ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, हम रीसेलर अगर काम कर रहे हैं, तो हम किसी प्रोडक्ट पर मार्जिन खुद नहीं ऐड कर सकते। सामने वाला उसको 150 का बेच रहा है, तो हम उससे लेंगे और 150 रुपये में उसको बेचेंगे। अब वो उस पर हमें अपना कमीशन देगा, 40% कमीशन देगा, 50% कमीशन देगा, 20% कमीशन देगा, जो भी वो होता है वो उसके हिसाब से हमें मुनाफा मिल जाएगा। जैसे उसने हमको 100 रुपये की प्रोडक्ट दी थी, 50 रुपये हमको नफ़ा आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इतना समझे तो हम आगे चलते हैं। ओके, समझ रहे हैं कि जिस चीज़ पर मिल्कियत आपकी नहीं है, उस चीज़ पर आप जो है कीमत नहीं तय कर सकते, कीमत मुकर्रर नहीं कर सकते। आपने वो चीज़ देखी नहीं है, सिर्फ तस्वीर आपने देखी है उसकी, तो ना आपके कब्जे में आई है, ना आपकी मिल्कियत में है वो चीज़, ठीक है। इसलिए कस्टमर के सामने अच्छा, एक बात और कर लेते हैं, ये इतना समझ में आ गया ना आपको। शरीयत कहती है कि कब्ज़े के बगैर बेचना नाजायज़ है। जैसे कि मैं आपको एक चार्जर बेच रहा हूँ 200 रुपये का, आपने मुझे कहा, मैंने तस्वीर दिखाई आपको, कहीं भी दिखाई, ऑफलाइन दिखा दी मैंने, बाजू में बैठे थे आप, मैंने कहा कि देखिए मेरे पास चार्जर है, आप खरीदना चाहें तो, या व्हाट्सअप पे दिखा दी, फेसबुक पे दिखा दी, ऑनलाइन तरीके के मुताबिक दिखा दी। आपने कहा कितने का? मैंने कहा 200 रुपये का। आपने कहा ठीक है, मैंने लिया ऑर्डर, और जो असल मालिक था जिससे मैं रीसेलर कर रहा हूँ, उसको मैंने दिखाया, तो उसने मुझे, उसको मैंने ऑर्डर दे दिया आपका, और उसने आपको भेज दिया, मैंने 200 रुपये आपसे ले लिए, तो ये नाजायज़ होगा। तो इसका जायज़ तरीक़ा क्या होगा? इसका जायज़ तरीक़ा एक तो ये कि आप जो है जिससे माल मंगा रहे हैं उसके साथ एग्रीमेंट कीजिए और उसके वकील बनिए, आप उसके एजेंट बनिए, आप उसके नुमाइंदे बनिए। तो नुमाइंदे होने की हैसियत से, वकील होने की हैसियत से, ब्रोकर और एजेंट होने की हैसियत से आप उस पर कमीशन ले सकते हैं। कमीशन लेंगे, प्रॉफिट नहीं लेंगे आप, प्रॉफिट लेने के हकदार आप नहीं हो सकते। ये तरीक़ा जिसको मैं पहले से बयान करते आ रहा हूँ। और दूसरा है कि आप जो बेचेंगे नहीं, आप ऑर्डर बुक करेंगे, क्योंकि आप मालिक नहीं है तो आप कैसे बेच सकते हैं? आप मालिक नहीं है तो आप वो चीज़ बेच नहीं सकते, आपके पास कब्ज़े में नहीं है, तो आप बुकिंग करेंगे उसकी, ऑर्डर लेंगे उस पर, और फिर अपने जो असल जिसके पास माल मौजूद है उसको दे देंगे।
तो ये सौदा नहीं हो रहा होगा, बल्कि सौदे की बुकिंग हो रही होगी। बेचा नहीं जा रहा बल्कि बेचने का वादा किया जा रहा होगा। ये एक तरीका, तो ये ड्रॉप शिपिंग आपके लिए हलाल हो जाएगी। असल में देखिए ऑफलाइन जो होता है ना वो एक अलग अंदाज हो जाता है, ऑनलाइन रीसेलिंग भी होती है, ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग भी होती है। मुझे जो फ़र्क लगता है ना रीसेलिंग और ड्रॉप शिपिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मुझे जो फ़र्क लगता है वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं, वो एक फ़र्क तो ये होता है कि देखिए रीसेलिंग होती है ना, तो रीसेलिंग में हम डायरेक्ट होल सेलर से मुआहदा करते हैं, उससे राब्ता करते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट बेचेंगे। जैसे कि मेरे पास चीज़ें मौजूद है, तो आप मुझसे रब्ता कर रहे हैं, मैं मौजूद हूँ मालेगांव में, आप मौजूद है बेंगलोर में, आप मुझसे रब्ता करते हैं कि आपके प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है आप बेचिए, हम आपको तस्वीरें वगैरह लिंक वगैरह वेबसाइट का दे देते हैं, आप बेचिए। आप आपके पास से जो खरीदेगा आप उसका एड्रेस वगैरह हमको दे देंगे, हम उसको पहुँचा देंगे दिल्ली में। दिल्ली से किसी ने मंगाया था आपसे तो हम दिल्ली में पहुँचा देंगे। तो आप इस पर जो है नफ़ा नहीं लेंगे बल्कि हमसे कमीशन लेंगे, आप हमारे कमीशन एजेंट होंगे आप। तो हम जिस कीमत पे बेच रहे हैं उसी कीमत पे आपको बेचना पड़ेगा, आप उससे ज़्यादा कीमत ऐड नहीं कर सकते। इस सूरत में मैं इसको बेचता हूँ, समझ लीजिए ये ईयरफोन लगा हुआ है, इसको समझ लीजिए मैं 1100 रुपये का बेच रहा हूँ, तो आप भी इसको 1100 का ही बेचेंगे। आप इसको 1200 का 1300 का कम ज़्यादा करके नहीं बेच सकते, अपना नफ़ा नहीं ऐड कर सकते आप इसको। आप इसमें मैं आपको दूंगा 800 रुपये में समझ लीजिए, लेकिन आप उसको बेचेंगे 1100 रुपये का। आप उसको 12 का 13 का मार्केट में अगर जो 1500 रुपये का बिक रहा है, लेकिन मैं उसको 1100 का बेच रहा हूँ, तो आपको भी 1100 का बेचना पड़ेगा, इसलिए कि आप मालिक नहीं है उसके, आप रीसेलिंग कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? मुझसे रब्ता किया आपने तो मेरे कमीशन एजेंट बने आप। ये ऑफलाइन में भी गलती हो रही है कि अपनी तरफ से प्रॉफिट रख के बेचा जा रहा है, और ऑनलाइन में भी गलती हो रही है, समझ रहे हैं? ऐसे हम इसको बाकायदा आपको बताएंगे, इतना समझ के तो आगे कि किस तरह से हम रीसेलर बन सकते हैं। होलसेलर ढूंढेंगे, उनसे रब्ता करते हैं होलसेलर से, तो इस तरह रब्ता करते हैं। बहुत सारे होलसेलर है जो अब अपने रीसेलर बनाते हैं, किसी के पास 5000 रीसेलर है, किसी के पास 10,000 रीसेलर है। तो हम प्रोडक्ट ला के बल्क में जो है चाइना से और इधर उधर से ला के रख रहे हैं अपने वेयर हाउस पर, और आप सब रीसेलर बन जा रहे हैं हमारे, इस तरह हो रहा है। तो रीसेलर जो है फिर ऑर्डर ला के दे रहे हैं। तो यहाँ पर आमतौर पे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रॉफिट लगा रहे हैं, 1400 रुपया 1500 रुपये में बेच रहे हैं उसको, तो ये गलत हो जाएगा। अगर रीसेलिंग आप कर रहे हैं, किसी होलसेलर से रब्ता कर रहे हैं, वो आपको अपने प्रोडक्ट की तस्वीर और डिटेल्स दे रहा है, और आप उसको जो है उसकी मार्केटिंग किसी भी तरह से करके ऑर्डर ले रहे हैं, तो आप जो है वो रीसेलर की जो कीमत है, जो वो रीसेलर आपका जो होलसेलर है, डीलर है असल, वो जो प्रो कीमत में बेचता है वही कीमत में आपको बेचना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें आप, हो गई बात। अब ड्रॉप शिपिंग किसको बोलेंगे? यही चीज़ है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग आमतौर पे जो कहा जा रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेबसाइट से हम डायरेक्ट खरीद रहे, किसी से डायरेक्ट होलसेलर की अपनी वेबसाइट है, समझ लीजिए मेरी अपनी वेबसाइट भी मौजूद है, लेकिन आपने मेरी वेबसाइट से रीसेलिंग करने की बजाय मुझसे डायरेक्ट राब्ता किया, तो आप मेरे रीसेलर बने, लेकिन उसमें यह रहेगा कि आपको फिर मेरी कीमत पर ही बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ड्रॉप शिपिंग मेरे ख्याल से जिसको बोल रहे हैं ना, वो ये हो जाती है ड्रॉप शिपिंग कि आप जो है किसी वेबसाइट से, जैसे ऐसी वेबसाइट जो रीसेलिंग के लिए है, जहाँ पे प्रोडक्ट जो है होलसेल रेट में मौजूद है, कम कीमत में मौजूद है। जैसे कि देखें ये एक इंटरनेशनल, इंडिया के अंदर आप देखें ना, तो इंडिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग रीसेलिंग की जो वेबसाइट्स है, उड़ान है, मीशो है, गुलरोड है, इस तरह की और भी वेबसाइट्स है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट मौजूद है कम कीमत में। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मीशो, ओके, आपको समझाने के लिए। यह आ गया मीशो। इंटरनेशनल मैंने सर्च करके रखा था, इंटरनेशनल की वजह मीशो ही ले लेते हैं। समझ रहे हैं आप? थोड़ा लेक्चर मेरे ख्याल से लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज इसको क्लियर करते हैं। बहुत सारों को डाउट होता है, ये सवाल बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। तो देखिए ऑल साड़ीज़ मैंने सर्च किए, साड़ी, ओके। अब ये देखिए ये साड़ी जो है ना, आप इसको देखें अमेज़ोन पे कितने की बिक, साड़ी की वजह मोबाइल एसेसरीज़ ले लेते हैं, शायद ये सेम चीज़ जो हमको अमेज़ोन पर मिले ना मिले इसलिए, लेकिन एक बार तो हम सर्च करके देख लेते हैं कि ये अमेज़ोन पर कितने की बिक रही है।
ओके, इसको सर्च होने दो। हम जब तक जो मोबाइल एसेसरीज में खोल के देखते हैं, ताकि एक मिनट देखिए यहाँ पे आ गया ना, फ्लिपकार्ट पे मौजूद है, ये देख लेते हैं फ्लिपकार्ट पे इसकी कीमत कितनी चल रही है। ओके, देखिए 399 फ्लिपकार्ट पर है इसके। ओके, 399 और मीशो पर एक कितने की मिल रही है, कहाँ चली गई, ये देखें 354 की। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से 354 की लेके 400 रुपये की बेच रहा हूँ, है ना। ये जो है ना, इस पर मोबाइल एसेसरीज पर आप लेंगे, इस शूज़ पर ले लें तो आपको फिर आसानी से अमेज़ोन वगैरह से हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो कोई इम्पोर्टेंट शूज़, इसको देख लेते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर मीशो पर ये आ रहा है 340 रुपये का ये शूज़। ओके, ये मीशो जो है ये होलसेल रेट में रीसेलर बनाने के लिए देता है कि आप अपना प्रॉफिट रख कर बेच सकते हैं, अपना प्रॉफिट रख के कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो 340 का ये दे रहा है अपने को। अब ये फ्लिपकार्ट पे देखिए कितने का बिक रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अमेज़ोन पर, फ्लिपकार्ट पे ओपन करो, अमेज़ोन पर ओपन करो, अमेज़ोन ये रहा अमेज़ोन का, अमेज़ोन पे ओपन करो। ओके, देखिए ये वहाँ पे 340 का था, फ्लिपकार्ट पे 359 का है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट पे इसकी कीमत है 400 यानी तकरीबन 450 रुपये। ओके, मीशो पर है इसकी कीमत 340 रुपये, 340 रुपये, और यहाँ पर देखिए 450 का बीच है, मतलब पूरा 110 रुपये का, 100 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। अमेज़ोन पर कितनी कीमत है, नहीं शो हो रही है, ये रही देखिए अमेज़ोन पर 680 पकड़ लो आप, 680 रुपये का, 680 रुपये, या नहीं उसकी दूसरी की कीमत है शायद, इसकी कीमत पकड़ लीजिए आप 680 रुपये। तो आप यहाँ से आप जो है ले रहे हैं, और आप ये इसकी तस्वीर, ये प्रोडक्ट की तस्वीर ले रहे हैं आप, और इसकी जो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप पर या अपने घर में लोगों को दिखा रहे हैं, जो भी आपकी मार्केटिंग अंदाज है, और आप उनको कह रहे हैं कि मैं ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ 500 रुपये का या 400 रुपये का, जो भी पकड़ लीजिए आप। तो उस सामने वाले ने कहा हाँ, तो आप यहाँ पर आके उसका एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे और उनके घर तक पहुंच जाएगा। आप अपना 40-50 रुपये नफ़ा रख लेंगे। ये मेरे ख्याल से इसको ड्रॉप शिपिंग बोलेंगे। अब इसमें गलती क्या हो रही है शरीयत एतबार से, एक तो मिल्कियत नहीं है आपकी, और दूसरा आपके पास कब्ज़ा नहीं है, मिल्कियत नहीं है और आपके पास कब्ज़ा नहीं है। ये तो इसके ताल्लुक से जो है ड्रॉप शिपिंग फिर जो है हराम हो जाती है। अब इसको हलाल करने का तरीका ये है कि आप एजेंट बन जाइए, कमीशन पर बेचिए, इनसे रब्ता कीजिए और इनके एजेंट बनिए। जो भी इस होलसेलर या डीलर है, इनके एजेंट बनिए, और एजेंट बन के इनके वकील के तौर पे आप इनके प्रोडक्ट को बेचिए और अपना कमीशन रखिए। ये एक तरीका हो जाएगा हलाल का। दूसरा तरीका जो है कि हम जब इसकी मार्केटिंग करते हैं फेसबुक वगैरह पर, जब हम ऐड चलाते हैं, तो या देखें ये मेरी वेबसाइट से, अब अगर मैं यहाँ से देखें सीजे से ले रहा हूँ प्रोडक्ट, ओके, मैं देखें यहाँ से डायरेक्ट लिस्ट करता हूँ, मैं ये सीजे से मैं डायरेक्ट लिस्ट करता हूँ। ओके, और ये जो है लिस्ट हो के प्रोडक्ट जो है मेरी वेबसाइट पर आ जाएगी, मुत्तकी मार्ट पर। मैंने ख़रीदा नहीं है, वहाँ की प्रोडक्ट सीधा यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ये मुझे आईडी पासवर्ड डालने का बोल रहा है इस वक्त, क्योंकि मैंने इसको लॉग आउट कर दिया था, इसलिए तो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। अच्छा, ग्लोरोड को अगर हम करना चाहें तो मैं देखिए मेरे इसमें से निकालता हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, मैं ये तो मैंने ऐसे बाहर से खोला हुआ है, मैंने अपनी वेबसाइट नहीं खोली है, नहीं तो मैं आपको प्रोसेस करके बता देता था, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे मेरी बात कि मैंने यहाँ पर सिर्फ लिस्ट पर क्लिक किया तो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर आ गई। अब वो जो मैंने उसको ख़रीदा नहीं है, मेरी मिल्कियत नहीं है, मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ वहाँ पर, तो अब उसको जायज़ कैसे करेंगे? तो मुफ्तियान किराम एक तरीका बताते हैं कि यहाँ पर जो हम वो डालेंगे, तो यहाँ पर बाय नाउ की बजाय हम ऑर्डर नाउ डाल देंगे। यहाँ पर जो लिख के आ रहा होता है ना, शॉप नाउ, बाय नाउ, तो वहाँ पे जैसे हम फेसबुक पे आमतौर पे जब ऐड चलाते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं शॉप नाउ,
या बाय नाउ इस तरह लिखते हैं, तो उसकी बजाय हम वहाँ पे डालेंगे, अगर हम मालिक है, हमारा अपना प्रोडक्ट है, तो हम डालेंगे शॉप नाउ, बाय नाउ, ठीक है, यानी ख़रीद लो हमसे। और अगर हम मालिक नहीं है, हम रीसेलर, हम ड्रॉप शिपर है, तो फिर हम करेंगे उसकी जगह पे ऑर्डर नाउ। तो मतलब वो है कि सामने वाला फिर ऑर्डर नाउ की बटन पर क्लिक कर रहा होगा ना, तो ऑर्डर नाउ की बटन पे क्लिक किया मतलब उसने हमें ऑर्डर दिया, हम फिर जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग वाले से या मीशो से उसको लेकर जो है उसको ऑर्डर को भेज रहे हैं। जैसे कि आमतौर पे होता है ना, मेडिकल वालों के पास हम जाते हैं तो उनको कहते हैं कि हमें दवा चाहिए, तो वो कहते हैं ये नहीं है, मगर आप ऑर्डर दे दो, तो आप ऑर्डर दे दो, इतना कीमत दे दो, आधा दे दो या पूरी कीमत दे दो, हम आपको मंगा कर दे देंगे। तो उसने हमसे कीमत ले ली है, मगर तो वो कीमत कैसे ले ली भाई, मालिक ही नहीं था ना, तो उसने ऑर्डर लिया हमसे। तो ये ऑर्डर नाउ का ऑप्शन जो हम यहाँ पे वेबसाइट पे डाल सकते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके हिसाब से। देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ना, तो ये देखिए बाय नाउ लिख के आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो अगर हम इस प्रोडक्ट के मालिक नहीं है, हमने अपनी वेबसाइट पे ऐड किया है, हम ड्रॉप शिपर है, हमने किसी और वेबसाइट से जो हमको होलसेल में दे रही है, जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग है, मीशो है, इस तरह, तो वहाँ से हम उसको ले रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे जो है बाय नाउ की बजाय ऑर्डर नाउ लिखेंगे। तो सामने वाला ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा, मतलब उसने हमें ऑर्डर दिया। उसने जब हमें ऑर्डर दिया तो फिर जो है ये डायरेक्ट, देखिए मैंने इस पर ऑर्डर बाय नाउ जब इस पर क्लिक कर दिया ना, तो ये सीधा जाएगा मीशो वाले के पास, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और यहाँ से जब मैंने एड्रेस वगैरह सारा फिल कर दूंगा यहाँ पर, तो अगर मैंने ड्रॉप शिपिंग की होगी किसी और वेबसाइट से, तो सीधा ऑर्डर चला जाएगा सीजे ड्रॉप शिपिंग वाले के पास या गुल रोड के पास, और गुल रोड वाला उसकी पैकिंग वैकिंग करेगा और उसको भेज देगा, और उसके बाद जो हमारा ऊपर का जो प्रॉफिट होगा वो हमको दे देगा। समझ में आ गई बात? तो इसमें नाजायज़ तरीका ये होता है कि आपका कब्जा नहीं होता है, आपकी मिल्कियत नहीं होती, आपको प्रॉफिट लेना जायज़ नहीं होता है। आप काम कर सकते हैं दो तरीके से, मैंने बता दिया, या तो आप वकील बन जाइए उनसे रब्ता करके, और दूसरा या फिर जो आप जो बाय नाउ की बजाय ऑर्डर नाउ वहाँ पर डालिए। आप शॉप, ये देखिए आ रहा है ना बाय नाउ, तो बाय नाउ की बजाय अगर आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है तो आप वहाँ पे डालिए ऑर्डर नाउ। मेरे ख्याल से मैंने इस पर अच्छी खासी गुफ्तगू कर ली है, और इस पर जो है कुछ मेरे अपने डाउट्स अभी बाकी है, जो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आने की वजह से कुछ और सवालात उठ रहे हैं, तो वो मैं कुछ मुफ्तियान किराम से डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो उसके बाद अगर कोई यही चीज़ें रही तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन और अगर खुल के और कोई नई चीज़ सामने आ रही है, जैसे मेरे कुछ डाउट्स है, तो इंशाल्लाह मैं उसको फिर आपके साथ भी शेयर करूंगा कि अब ये मसला इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। किसी को कोई सवाल हो अब भी तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ये कि रीसेलिंग ड्रॉप शिपिंग के ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने अच्छी खासी बात कर दी है। जज़ाकल्लाह। ठीक है, किसी को कुछ बात मेरे जहन में आ रही है इस ताल्लुक़ से? अच्छा, रीसेलर अगर हम अपना बना रहे हैं, अपने रीसेलर, जैसे हम प्रोडक्ट ला रहे हैं तो हम बेचने के लिए अपने रीसेलर बना रहे हैं, तो वहाँ पर देखें हम इतनी मेहनत करके अपना बजट लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें जो है लगा कर एक प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं बेचने के लिए, हम बेचेंगे, लेकिन हम साथ साथ रीसेलर बनाते हैं। रीसेलर यानी वो रीसेलर ख़रीदेगा नहीं हमसे, हमको ऑर्डर ला कर देगा, ठीक है वो, और हम उसको शिप कर देंगे। ये तो अगर हम रीसेलर बना रहे हैं तो एक ही कीमत होनी चाहिए, हम जो कीमत बता रहे हैं वही हमारा रीसेलर भी बताएगा। जैसे कि ये शूज़ है, मैं ये शूज़ की कीमत बता रहा हूँ 599 रुपये, मार्केट में पब्लिक को जो बता रहा हूँ, यही रिटेल प्राइस में बता रहा हूँ 599, तो मेरे जो रीसेलर है, चाहे एक रीसेलर हो या 100 रीसेलर हो, वो भी पब्लिक को यही कीमत बताएंगे 599 रुपये। वो उसको जो है 650, 700 या उससे कम नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको हक नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि जो असल मालिक है उसकी ही कीमत पे बेचना पड़ेगा, वही कीमत बताना पड़ेगा। इसलिए हम जब रीसेलर बनाते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि हम कमीशन देंगे आपको, इसलिए कि हम इतनी मेहनत से एक हलाल कारोबार अगर शुरू कर रहे हैं तो दूसरों के हराम होने का ज़रिया ना बने। जैसे मैं तो रीसेलर बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुमको जैसा करना है करो, मैं इसको बेच रहा हूँ 600 रुपये में, अब मेरा रीसेलर बता रहा है उसको 700 रुपये में, तो ये बात गलत है। अब मैं कह रहा हूँ कि गलत है तो वो जाने भाई, हराम है तो वो जाने। नहीं, हम जब कारोबार करके हम रीसेलर बना रहे हैं तो हम दूसरों को हलाल ही कारोबार की तरफ शिफ्ट करें, लोगों के हराम का ज़रिया ना बने, हराम कारोबार का हराम खाने का सबब ना बने। तो रीसेलिंग कर रहे हैं आप या अपने रीसेलर बना रहे हैं आप, तो इस चीज़ को लाजमी इख्तियार कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये अब यहाँ से हम कंटिन्यू फटाफट लेक्चर
अपलोड कर देंगे, आप लोगों तक पहुंचा देंगे ताकि क्लास हमारी मुकम्मल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।